30 जनवरी एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास में काले दिन के रूप में देखा जाता है। इस दिन नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गोडसे ने गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी, लेकिन गोडसे की मौत के 7 दशक बीत जाने के बाद देश में नाथूराम गोडसे को लेकर चर्चाएं बनी रहती हैं। कोई गोडसे को देशभक्त बताता है तो कोई देशद्रोही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर टुडे में और मैं हूं आपके साथ आलोक चौहान। इस वीडियो में आप जानेंगे कि नाथूराम गोडसे हैं कौन और उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। सबसे पहले जानिए कि कौन है नाथूराम गोडसे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे नाथूराम गोडसे हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। शुरू में वह महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ आरएसएस से भी जुड़ा था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। अब ये भी जानिए कि आखिर महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी ने उनकी हत्या क्यों की। नाथूराम गोडसे बाद में गांधी जी के खिलाफ हो गया था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोटा है। गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरियां दी जाती हैं, उस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं और कोर्ट की कार्यवाहियों में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है। लेकिन हत्या के पीछे असल कारण क्या था, उसके बारे में अब तक ठीक पता नहीं चल पाया है। लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे इन संभावित कारणों को भी जान लीजिए। गोडसे का मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। गोडसे का ये भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही थी और ये सब गांधी जी की नीतियों के कारण हो रहा था। गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दे दी है। उसको लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज़्यादा ही दया वाला भाव है और हिंदुओं की भावना की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था, वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया पंजाब हाई कोर्ट में। 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ और 15 नवंबर 1949 को उसे अम्बाला जेल में फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन 7 दशक बीत जाने के बाद भी नाथूराम गोडसे का नाम देश की सियासत में बना रहता है। कभी कांग्रेस नाथूराम गोडसे को आतंकवादी बताती है तो बीजेपी की ओर से गोडसे को देशभक्त बताया जाता है। तो दोस्तों, नाथूराम गोडसे देशभक्त है या देशद्रोही? अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। साथ ही लिखें कि गोडसे ने जो भी किया गलत था या फिर सही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।